देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। ममता बनर्जी की गर्जना, बंगालियों पर हमला बर्दाश्त नहीं, 27 जुलाई से भाषा आंदोलन शुरू, केंद्र से बीजेपी को हटाने का ऐलान। भाषा पर आतंक अब बर्दाश्त नहीं, ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल से दिल्ली तक आंदोलन की हुंकार। 2026 में बंगाल फिर दिल्ली, ममता ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूका, शुरू होगा राज्यव्यापी आंदोलन। ममता बनर्जी की खुली चेतावनी, बंगालियों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए तो चुनाव आयोग का घेराव होगा। डिटेंशन कैंप में बंगाली विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी, बीजेपी कर रही है सांस्कृतिक हमला। ममता का सीधा वार, हिमंता अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे, बंगाल में दखल बंद करें, असम को ममता की चुनौती। ममता का दावा, 1000 बंगालियों को हिंदी बोलने पर एमपी, उड़ीसा, राजस्थान में जेल डाला गया। 17 लाख रोहिंग्या का आंकड़ा फर्जी, तक बंगाल को बदनाम कर रही है बीजेपी। यूएन रिपोर्ट का हवाला देकर ममता का पलटवार। विस्तृत रिपोर्ट, फुल एक्सपेंडेड न्यूज स्टोरी। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में ममता की गर्जना। 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया और एक राज्यव्यापी भाषा आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को जो नानूर दिवस के रूप में माना जाता है, आंदोलन शुरू किया जाए जो 2026 चुनाव तक चलेगा। बंगालियों की अस्मिता पर हमला नहीं सहेगा बंगाल, दिल्ली तक लड़ाई जाएगी, ममता बनर्जी। भाषीय आतंकवाद और राजनीतिक टकराव, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लिंग्विस्टिक टेररिज्म, भाषाई आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाली बोलने पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एमपी, उड़ीसा और राजस्थान में 1000 से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। बंगालियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक पहचान मिटाई जा सके। बंगालियों को डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है, ये असम जैसे राज्यों में हो रहा है। 2019 में विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा गया, अब भाषा और सांस्कृतिक पर हमला किया जा रहा है। 2026 चुनाव के लिए सियासी ऐलान, ममता ने साफ कहा कि 2026 में टीएमसी फिर सत्ता में लौटेगी और उसके बाद उनका अलग लक्ष्य दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को हटाना होगा। हम बंगाल जीतेंगे और फिर दिल्ली चलेंगे, इस बार कोई चूक नहीं होगी। हिमंता विश्वा शर्मा पर सीधा वार, ममता ने कहा हिमंता अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे और बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। असम में भी आंदोलन खड़ा होगा। टीएमसी ने सुष्मिता देव की जिम्मेदारी दी है कि वे आसाम में विरोध आंदोलन शुरू करें। रोहिंग्या मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार, बीजेपी नेता अधिकारी ने हाल ही में दावा किया कि बंगाल में 17 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। ममता ने इसी पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, यूएन रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में ही केवल 10 लाख रोहिंग्या हैं। बीजेपी केवल बंगाल को बदनाम कर रही है ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा सके। चुनाव आयोग और एसआईआर विवाद, ममता ने आरोप लगाया कि ईसी और बीजेपी मिलकर बंगाल में एसआईआर की तर्ज पर जनगणना कर चुनावी धांधली करना चाहते हैं, जैसा बिहार में हुआ। अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। क्या है नानूर दिवस? नानूर दिवस पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई उस घटना की याद दिलाता है जब 2000 में टीएमसी के 11 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। ममता इसे टीएमसी के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक मानती है। अब उसी दिन से भाषा आंदोलन की शुरुआत होगी जो पूरे राज्य में चलाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषण, पॉलिटिकल इनसाइट, ममता का यह कदम न केवल बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाता है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान बनाम केंद्रीय सत्ता की बहस को तेज करता है। यह आंदोलन असम और बिहार जैसे राज्यों में भी बंगाली भाषी लोगों को जोड़ सकता है। भाषा आंदोलन एक सांस्कृतिक और राजनीतिक लड़ाई के रूप में बीजेपी को खुली चुनौती है। निष्कर्ष, ममता बनर्जी के इस भाषण और घोषणा के ये स्पष्ट हो गया है कि टीएमसी 2026 को चुनाव को बंगाल बनामी बाहरी ताकतें की लड़ाई में बदलना चाहती हैं। भाषा, सांस्कृतिक पहचान और वोटर अधिकार ये चुनावी मैदान के सबसे अहम मुद्दे होंगे। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।